हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मुस्कान, दिनेश। सब बढ़िया। ठीक है। आवाज़ आ रहा होगा अब तो? क्लियर होगा ऑडियो वीडियो? थैंक यू। ये अच्छा सवाल है। मैं इसका जवाब देता हूँ अभी आपको। नहीं नहीं नहीं, ज्योग्राफी में नहीं पढ़ूंगा आयुष। थैंक यू सो मच। मैं समझा नहीं शुभू, कौन सा नोट्स बोल रहे हो आप? ठीक है, हाँ, आज क्वेश्चन मिलेगा आपको। आज क्वेश्चन मिलेगा। थैंक यू यार, थैंक यू। ओके। अच्छा, एक अच्छा प्रश्न आया अभी। एजीएस यूजर ने एक प्रश्न पूछा है कि सर हम फैक्ट को कैसे याद करें। और आई टोटली अंडरस्टैंड कि हिस्ट्री में फैक्ट को याद रखना मुश्किल होता है। पर आप हमेशा एक काम करो जैसा हम क्लास में कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि क्लास में जब भी मैं आपको कोई फैक्ट बताता हूँ, हमेशा उसे एक कंसेप्ट या कहानी के साथ जोड़ने की कोशिश करता हूँ, है ना? कि जैसे हमने एक कहानी टाइप में डिस्कस किया कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। अब लुम्बिनी क्या है? तो लुम्बिनी बेसिकली कपिलवस्तु का एक राज्य था। तो अब राज्य में उनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो कि कपिलवस्तु के चुने हुए शासक थे। उनकी माता महामाया का 7 दिन के बाद ही निधन हो जाता है। और उनका लालन पालन जो है, उनकी मौसी ने किया था प्रजापति गौतमी के द्वारा। फिर वो आगे बढ़े तो उन्होंने घर त्याग किया, जिसे महाबी निष्क्रमण कहा गया। तो कोशिश क्या करते हैं कि एक कहानी में उसको पिरोने की कोशिश करें। अब जैसे मैंने आपको बौद्ध धर्म के सिद्धांत पढ़ाए, तो इसको कॉम्प्लेक्स करके भी पढ़ाया जा सकता है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा। जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि देखो, 4 आर्य सत्य अलग कर दिए हमने, अष्टांगिक मार्गों को अलग कर दिया, पंचशील को अलग कर दिया, हमने त्रिरत्न को अलग कर दिया और अन्य बातों को अलग कर दिया। तो इसमें क्या है, आपके दिमाग में एक मैप बन गया, दिमाग में खांचे बन गए कि अच्छा ठीक है, ये अलग अलग चीजें हैं, फिर इन्हें एक साथ आपको लिखना है। तो ये काम जो हम कर रहे हैं क्लास में, यही आप कीजिए तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है। तो अब हम क्लास को शुरू करेंगे, आप सब लोग फोकस करेंगे। आज हमें बुद्धिज्म के बारे में सारी बातों की चर्चा कर लेनी है, बुद्धिज्म को हमें खत्म कर लेना है। और आज आपको प्रश्न भी मिलेगा, बढ़िया 2 प्रश्न आपको हम देंगे जो आप एक कल लिखना, एक परसों लिखना। ठीक है, चलो। सॉरी। तो पहले एक मिनट, एक बार हम पुरानी चीजों को रिकॉल कर लेते हैं कि आखिर पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। पुराना जो टॉपिक है उसमें हमने किन किन बातों का अध्ययन कर लिया था। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ना शुरू किया था, और उस टॉपिक का नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म। याद आ रहा है आपको? हमने डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म के बारे में पढ़ना शुरू किया था। बुद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में पढ़ना शुरू किया था। कमेंट करिएगा, सब जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना जल्दी याद होगा। ठीक है। तो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि गौतम बुद्ध के सिद्धांतों में जो पहली चीज है वो है 4 आर्य सत्य, जिसे हमने 4 नोबल ट्रुथ्स का नाम दिया था। तो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? अब मैं जरा आपके कमेंट देख लूं, मुझे आप लोगों के जवाब चाहिए है, क्योंकि मैं तो भूल गया भैया। आप ही लोग मुझे याद दिलाएंगे कि सर क्या थे 4 आर्य सत्य। चलिए बताइए, तो 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे दोस्तों? 4 नोबल ट्रूथ कौन कौन से थे? कमेंट करके बताना शुरू करेंगे आप लोग। देखो, एक मिनट एक मिनट, एक ये आ रहा है दिव्या जी का मैसेज कि सर हिंदी में आप
टेस्ट दीजिए। हिंदी में टेस्ट है दिव्या, अगर एक बार आप टेस्ट सीरीज पे जाएंगे तो आप देखना ऊपर लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन है, इंग्लिश हिंदी दो अलग अलग लैंग्वेज के ऑप्शन है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। तो सर सबसे पहला जो आर्य सत्य है, अच्छा एक मैं एक छोटी सी बात और आपको बता दूं, अभी शायद 2 दिन के बाद आपका ये चौथे चैप्टर का टेस्ट होगा, और इस बार आपको जानकर के बहुत खुशी होगी कि जो बौद्ध और जैनिज्म से क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे 20 प्रश्न यूपीएससी के हैं, जो आ चुके हैं यूपीएससी में। तो इस बार का टेस्ट बड़े अच्छे से दीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और मैं यहाँ भी आपके साथ टेस्ट डिस्कस करूँगा, यहाँ भी हम उसको डिस्कस करेंगे ताकि आप और बेहतर तरीके से चीज़ों को कनेक्ट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ भी हम डिस्कस कर रहे होंगे टेस्ट के बारे में, तो अच्छे से पढ़िए और आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा जब आप यूपीएससी वाले क्वेश्चंस लगा रहे होंगे, ठीक। चले, तो 4 आर्य सत्यों में सर पहला हमने डिस्कस किया था दुख, कि पूरा संसार जो है वो दुख से भरा हुआ है। दूसरा हमने क्या डिस्कस किया था, समुदाय, अर्थात जितने भी दुख हैं उसका कारण है। तीसरा हमने क्या डिस्कस किया था, निरोध, अर्थात दुख का निवारण हो सकता है, और इसके लिए एक मग्गा है। और कौन सा मग्गा है दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। तो ये हमने 4 आर्य सत्य डिस्कस किए थे। इन्हीं 4 आर्य सत्यों के बाद हमने क्या डिस्कस किया था, तो हमने चर्चा की थी 8 फोल्ड पाथ के बारे में। चलो भैया, अब जो भी व्यक्ति मुझे बताएगा बिना देखे कोशिश करो 4-5 तो बता ही दो। अष्टांगिक मार्ग, चलिए बताना शुरू करेंगे मुझे। अष्टांगिक मार्ग, हमने 8 फोल्ड पाथ की चर्चा की थी, हमने अष्टांगिक मार्ग के बारे में पढ़ा था। तो कौन कौन से थे, तो याद करें दोस्तों, जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करें। तो सर सबसे पहला जो हमने इसमें डिस्कस किया था वो है दृष्टि। कैसी दृष्टि, सम्यक दृष्टि। सर पहला हमने डिस्कस किया था विजन। कैसा विजन, राइट विजन। कुछ भी बुरा नहीं देखना है, बुरे काम के बारे में कोई भी चीज नहीं देखना है, ये सारी चीजें कहलाती हैं राइट विजन। फिर हमने क्या डिस्कस किया था, वाणी, अर्थात स्पीच, राइट स्पीच, ठीक है। सम्यक वाणी, राइट स्पीच के बारे में आपको बात करनी है। अब राइट स्पीच का अर्थ क्या है, अच्छा बोलेंगे, मधुर बोलेंगे, किसी के बारे में अपशब्द नहीं बोलेंगे। तो इसे हमने क्या नाम दिया था, राइट स्पीच का नाम दिया था। इसे हमने अच्छी सम्यक वाणी का नाम दिया था। फिर हमने क्या कहा था, सम्यक संकल्प, ठीक है। फिर हमने क्या कहा था, सम्यक कर्म, राइट एक्शन, राइट एक्शन। फिर हमने एक और देखा था, सम्यक एकाग्रता, ठीक है, राइट कंसंट्रेशन। याद आ रहा है आप लोगों को, संकल्प की हमने बात की थी। फिर हमने एक और क्या देखा था, प्रयास, सम्यक प्रयास करना चाहिए आपको। बताइए मुझे, याद है यहाँ तक सारी बातें आपको। प्रयास, एफर्ट्स के बारे में हमने बात की थी। संकल्प मतलब इंटेंशन के बारे में हमने बात की थी। फिर हमने एक दो चीजें और देखी थी। एक हमने देखा था, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, आजीविका, लाइवलीहुड, लाइवलीहुड और सचेतना, माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस। ये अष्टांगिक मार्ग हमने देखे थे। ये 8 फोल्ड पाथ की चर्चा हमने की थी। याद रखिए, इसमें जो आजीविका है उसमें हमने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को 5 व्यवसाय नहीं करने चाहिए। शस्त्र का व्यवसाय, वेपन का व्यवसाय नहीं करना चाहिए। वेपन के अलावा, शस्त्र के अलावा एक शस्त्र हो गया, दूसरा शराब हो गया, तीसरा जहर का व्यवसाय नहीं करना चाहिए, मांस का व्यवसाय नहीं करना चाहिए, और पशु का व्यवसाय नहीं करना चाहिए। इतने टाइप का ट्रेड जो है एक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए अपनी आजीविका कमाने के लिए, क्योंकि इससे दूसरे व्यक्तियों को नुकसान होता है। फिर हमने क्या डिस्कस किया था, तो याद करेंगे दोस्तों, हमने पंचशील के बारे में बात की थी। तो कमेंट करके बताइए जल्दी से कि पंचशील में हमने क्या क्या पढ़ा था। क्या पढ़ा था पंचशील में हमने, बताएंगे जल्दी कमेंट करके, मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया, पंचशील बताते चलिए आप लोग, ठीक है, जवाब आने लगेंगे। सर गौतम बुद्ध ने कहा कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें वायलेंस नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए सर, हमें स्टील नहीं करना चाहिए चीज़ों को।
फिर सर गौतम बुद्ध क्या बोलते हैं, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और बताइए और क्या है पंचशील में, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक, वेरी गुड। सर इसके बाद उन्होंने कहा कि हमें नशा नहीं करना चाहिए। ठीक है और हमें कभी भी यौन दुराचार नहीं करना चाहिए, अर्थात कभी भी हमें सेक्सुअल ऑफेंस नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का सेक्सुअल ऑफेंस हमें नहीं करना चाहिए, यौन दुराचार हमें नहीं करना चाहिए। तो इतनी बातें हम पढ़ चुके। अब बुद्ध धर्म के सिद्धांतों में क्या क्या बचा हुआ है दोस्तों, तो एक हमारा बचा हुआ है त्रिरत्न, दी ज्वेल्स, और एक हमारा बचा हुआ है अन्य। ठीक है, अदर। आइए, तो त्रिरत्न, त्रिरत्न को इंग्लिश में थ्री ज्वेल्स कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध में या बुद्धिज्म में तीन रत्न बताए गए हैं, कौन कौन से, एक है बुद्ध, दूसरा है धम्म, और तीसरा है संघ। देखिए ये तीन बताए गए हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। ये लिख लीजिएगा जरा, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, ये त्रिरत्न बताए गए हैं दोस्तों। देखिए मैं आपको दिखाता हूं एक इमेज में, आपको और अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के तीन रत्न हैं। बुद्ध ओरिजिनल नेचर, संघ धर्म कंपेशनेट टीचिंग। संघ देखिए तो बुद्ध की बुद्धि, वह व्यक्ति जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, धर्म मतलब आत्ममुक्ति, संघ दीक्षित व्यक्तियों का समुदाय। तो दीज आर द थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्ध, धम्मा, संघ। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखेंगे, बुद्ध, संघ और धम्म। मैं थोड़ा इनके बारे में आपको बता देता हूँ, वैसे जरूरी नहीं है पर आइडिया हो जाए आपको। देखो यहां पर ये जो शब्द है बुद्ध, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक ज्ञानी व्यक्ति के बारे में बता रहा है, एक ऐसे इंसान के बारे में बता रहा है जो एनलाइटन हो चुका है, जिसको ज्ञान मिल चुका है। दूसरा जो धम्म है वो बता रहा है एक व्यक्ति की टीचिंग्स के बारे में, उसकी शिक्षा और उसकी प्रवृत्ति के बारे में। और जो संघ है वो बता रहा है कि बहुत सारे भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, और उन बौद्ध भिक्षुओं के समूह को हम संघ कह रहे हैं। तो ये तीन रत्न निकल करके आए, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक, ये हो गया। अब अन्य की चर्चा हमें करना है, अदर की बात करना है कि सर इन सब के अलावा क्या है। ठीक है, तो अन्य में अलग से लिख ले रहा हूं यहां पर, चलेगा। ओके, आप लोग अपने हिसाब से, उम्मीद कर रहा हूं कि सभी व्यक्ति नोट्स बना रहे हैं। अन्य सिद्धांत। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने जो जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत दिया वो है मध्यम मार्ग। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं मिडिल पाथ। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां से आप देखेंगे धीरे धीरे कि आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर आना शुरू होगा। जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है उसमें आपको डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य अगर आपको प्राप्त करना है तो कभी भी उसके लिए किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। अति का अर्थ ये होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के, जैसे गौतम बुद्ध ने बताया जब उन्होंने तपस्या की, तो पहली बार जब वो तपस्या करने के लिए बैठे तो उन्होंने कुछ खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, तो वो ऑलमोस्ट मृत्यु पर पहुंचने वाले थे, वो ऑलमोस्ट मरने वाले थे। तब गौतम बुद्ध को ये एहसास हुआ कि अगर मेरा जीवन ही नहीं रहेगा तो मैं सत्य की पहचान कैसे कर पाऊंगा। तब उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। उन्होंने कहा कि तपस्या के समय तपस्या करेंगे, अर्थात तपस्या का अर्थ उस समय होता था कंसंट्रेशन, मेडिटेशन करना। बहुत लंबे समय तक आप मेडिटेशन जब करते हो तो उसी को हम तपस्या का नाम देते हैं दोस्तों। तो तपस्या के समय हम तपस्या कर रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ में आप शरीर का भी ध्यान रखेंगे, आप बॉडी का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हर चीज में वो मध्यम मार्ग की बात करेंगे। जैसे जब आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, आपके जीवन का उद्देश्य है
कि आपको सफल होना है। लेकिन आपने एक बात देखी है दोस्तों, अच्छा मुझे ईमानदारी से बताओ, आप लोग यूपीएससी टॉपर्स को तो देखते होगे, मेल फीमेल दोनों को आप देखते होगे, उनके इंटरव्यू देखते होगे, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, सभी को आप लोग देखते हैं ना? ओके, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ रस रत्नाकर के बारे में, ठीक है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। देखिए, आप तपस्या कीजिए, तपस्या का अर्थ मेडिटेशन है। आप 10 घंटे 12 घंटे मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा खाना खाइए और फिर मेडिटेशन करने लगिए, देखा है आपने? ओके। अब देखिए, तो हमेशा आपने एक चीज देखी होगी उनके बारे में, ऑलवेज आपने देखा होगा कि वो बड़े फिट रहते हैं। कोई भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो बहुत अनफिट है, अनहेल्दी है। दे लुक वेरी फिट। का मतलब ये है कि जब वो पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं। ओके। तो कई बार हम क्या सोचते हैं कि नहीं, हमें जीवन में सब कुछ त्याग कर देना है, बिल्कुल रात रात तक सिर्फ टेबल पर बैठे हैं। नहीं, ऐसे में पढ़ाई नहीं होती। आपको पढ़ाई के समय पढ़ाई करना, आपके लिए जरूरी ये नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो। जरूरी आपके लिए ये है कि जितने घंटे आप पढ़ रहे हो उस समय आपकी उत्पादकता क्या रही, उस समय आपकी प्रोडक्टिविटी क्या रही। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप 6 घंटे पढ़िए, आप 8 घंटे पढ़िए, लेकिन वो 6 घंटे इफेक्टिव होने चाहिए। उस समय सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं 2 मिनट फिर फोन चलाने लगे। ये नहीं होना चाहिए कि आप टेबल पर सर रख के सो गए, फिर कहा कि चलो 10 मिनट नीचे चले जाते हैं, और आप जब उठे तो कहा कि अरे 6 घंटे तो पूरे हो गए, मैं तो 6 घंटे पढ़ाई कर रहा था। नहीं, आपने वास्तव में मुश्किल से 2 घंटे पढ़ा है, बाकी 6 घंटे आप किताब के सामने बैठे रहे। ओके। तो पढ़िए, पढ़ने के साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बाहर जाइए, दूसरे कार्य भी कीजिए, ताकि दिमाग आपका फ्रेश रहे और दिमाग आपका काम करते रहे। ये मध्यम मार्ग कहता है, मिडिल पाथ कहता है। जो आप बात कर रहे हैं कि वो मांस के व्यापार का विरोध करते थे लेकिन मांस खाते थे, तो यहां भी उनका मध्यम मार्ग का कंसेप्ट निकल करके आता है। गौतम बुद्ध किसी भी चीज को लेकर के रिजिड नहीं थे, और वो चूंकि उन्हें एक भक्त के द्वारा मिला था, इसलिए उन्होंने शायद उसका सेवन किया, है ना? तो किसी भी चीज को लेकर के उनके अंदर रिजिडिटी नहीं थी, और बुद्ध का सिद्धांत भी यही बताता है, बुद्ध का फिलॉसफी भी यही बताता है। बुद्धिस्ट फिलॉसफी ये कहती है दोस्तों कि आपको लाइफ में हमेशा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, हमेशा हर जगह आप मुड़ सके, ऐसा आपको होना चाहिए। एंड फॉलो द मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग का अनुसरण करें। दूसरी बात जो गौतम बुद्ध बताते हैं कि यह भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। इनके अनुसार कोई भगवान नहीं है, देयर इज नो गॉड। ये यहाँ पर कोई भी भगवान नहीं है, देयर इज नो गॉड। ओके, ये बात आपको याद रखना है। भगवान के सिद्धांत को नहीं माना गया, कर्म के सिद्धांत को मानते हैं। कर्म का सिद्धांत मतलब जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आपको चीजें मिलेंगी, तो ये थ्योरी ऑफ कर्मा में बिलीव करते हैं, कर्म के सिद्धांत को ये मानते हैं। और इनका एक और सिद्धांत है जिसे प्रत्युत्य प्रत्युत्य समुत्पाद कहा जाता है। प्रत्युत्य समुत्पाद कहा जाता है। ये सिद्धांत बेसिकली कहता है कि दुनिया में जितनी भी घटना होती है उसके लिए एक दूसरी घटना जिम्मेदार होती है। मतलब एक घटना दूसरी घटना का कारण बनती है, दूसरी घटना तीसरी घटना का कारण बनती है। तो जीवन में जो कुछ भी होता है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपने एक बुरा काम जिंदगी में किया तो अल्टीमेटली वो आपके दूसरे कामों में रिफ्लेक्ट होगा, जब तक कि आप उस चेन को तोड़ नहीं देते। ये वही बात है ना दोस्तों, हम बचपन से सुनते आए हैं कि अगर आपने एक झूठ बोला है तो उस झूठ को दबाने के लिए आपको और भी झूठ बोलने पड़ते हैं, और वो चेन तब तक कंटिन्यू होती है जब तक कि आप सच नहीं बोल देते और सच बोल करके आप उसे खत्म नहीं कर देते। तो जो प्रत्युत्य समुत्पाद है, जो प्रत्युत्य समुत्पाद का फिलॉसफी है, दिस फिलॉसफी सेज दैट देयर द इवेंट इज अ रिजल्ट ऑफ प्रीवियस इवेंट, and that the current event will be the reason of another event.
ओके, एक घटना पुरानी घटना का परिणाम है और जो अभी वाली घटना है वो किसी और घटना का कारण बनेगी, और वो किसी और का कारण बनेगी। तो एक घटना की वजह से दूसरी घटना होती है, दूसरी घटना की वजह से तीसरी घटना होती है। ये सिद्धांत है प्रत्युत्य समुत्पाद का। तो आपके लिए प्रश्न बड़ा सीधा आएगा कि प्रत्युत्य सम उत्पाद जो है दोस्तों, वो किस धर्म का सिद्धांत है, तो आप जवाब दे रहे होंगे कि ये बुद्धिज्म का सिद्धांत है। तो अन्य में ये चार बातें आप लिख लीजिए कि वो मध्यम मार्ग का पालन करते थे, भगवान को नहीं माना, उनके अनुसार भगवान नहीं है, देयर इज नो गॉड, कर्म को वो मानते हैं, प्रत्युत्य समुत्पाद को उन्होंने माना है। ये उनकी एक और कोर फिलॉसफी है। ठीक है, बता लीजिए, क्लियर है? व्हाई डिड ही, यार देखो वही तो बात है ना कि फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इंग्लिश में। देखो अभी किसी ने एक और कमेंट किया कि सर अगर बुद्धा मिडिल पाथ को फॉलो कर रहे थे तो आखिर उन्होंने कॉमन्स को मोटिवेट क्यों किया कि वो संघ को ज्वाइन करें। ये लिखा है इंग्लिश में, एक सेकेंड रुकिए बस। हाँ, ये देखिए आखिरी में लिखा है प्रत्युत्य समुत्पाद, ये सेवेंथ पॉइंट। तो सेवेंथ पॉइंट को आप लिख लीजिए, सेवेंथ। देखो यार, मिडिल पाथ का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप ये कहना, उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि आप तपस्या करना छोड़ दो या ज्ञान प्राप्त करना छोड़ दो, निर्वाण प्राप्त मत करो। उन्होंने इसके रास्ते को बदला है। देखो दुनिया में जितने भी दूसरे धर्म हैं वो सामान्यतः क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको दुनिया में हर एक चीज छोड़नी पड़ेगी और संन्यास धारण करना पड़ेगा, तब आपको मोक्ष मिलेगा, है ना। लेकिन गौतम बुद्ध ने यह कहा कि आपको हर चीज छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने दोनों के लिए मोक्ष की बात की है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो कि पूरी तरह से सब कुछ छोड़ के बौद्ध संत बन रहा है, बुद्धिस्ट मॉन्क बन रहा है, उसको भी मोक्ष मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ में एक व्यक्ति जो अपना गृहस्थ जीवन जी रहा है, जो अपनी रेगुलर लाइफ जी रहा है, अगर वो भी मेरे इन रास्तों का पालन करे, चार आर्य सत्यों को माने, फिर उनको मान करके अष्टांगिक मार्ग का पालन करे और पंचशील का पालन करे, तो उस व्यक्ति को भी मोक्ष मिलेगा, उस व्यक्ति को भी महापरिनिर्वाण मिलेगा। इसी को मिडिल पाथ कह रहे हैं दोस्त। तो उन्होंने हर एक व्यक्ति से नहीं कहा कि वो आकर के साधु संत बन जाए, अदरवाइज फिर वैश्य उनको सपोर्ट नहीं करते। एंड रिमेंबर हमने रीजंस में क्या पढ़ा था कि जैनिज्म और बुद्धिज्म की सक्सेस के पीछे बहुत बड़ा रीजन है सपोर्ट ऑफ द वैश्य, क्योंकि वैश्य जो वर्ण है वहीं से उनको बड़ी मात्रा में पैसा मिलता था, बड़ी मात्रा में उन्हें धन राशि मिलती थी, जिससे वो सरवाइव कर पाए। तो हर एक चीज को आप अलग तरीके से समझेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। मुझे 2 मिनट का समय देंगे दोस्तों। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आई आपको? उम्मीद करता हूं कि यहां तक बात क्लियर होगी। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, बताइए मुझे एक बार।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर आते हैं। तो ये बुद्ध धर्म के सिद्धांत हैं। अब यहाँ पर एक अच्छा प्रश्न लिखे आप लोग और अच्छा आंसर लिखिएगा इस प्रश्न का। ये प्रश्न जो मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, ये यूपीएससी के लिए कम महत्वपूर्ण है, लेकिन जितने भी स्टेट पीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं उन सभी स्टेट पीएससी की तैयारी के लिए ये प्रश्न बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। प्रश्न लिखेंगे और इसे भी आप 200 शब्दों में कंप्लीट करेंगे। और लिखिएगा, मैं हर दिन आपसे बोल रहा हूं, ये हर दिन आप एक नया कदम बढ़ाएंगे जितनी बार आप चीजों को लिखेंगे। तो प्रश्न लिखें दोस्तों, आप लोग लिखें। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को समझाएं। ठीक है, एक्सप्लेन दी डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म। एक्सप्लेन दी डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म। और इसे आप कितने में समझाने का प्रयास करेंगे? यू विल ट्राई कि आप इसे 200 शब्दों में समझाएं। आप कोशिश करेंगे कि इसे तो इसे आप 200 शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। इसे आप 200 वर्ड्स में समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर कि आप ये जरूर लिखें। ओके, एंड आई वांट टू सी कि आप किस तरह इसे अप्रोच करते हैं। मैं देखूंगा, कल आपसे चर्चा करेंगे इस पर हम, कि आप किस तरह इसे अप्रोच करते हैं, आखिर किस तरह आप इसे लिखेंगे। तो लिख करके लाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब आप लिखिएगा। अब आप लिखिएगा इसको कैसे लिखते हैं, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, बाकी कल हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारे अगले टॉपिक पर अब हम आएंगे दोस्तों। अगला टॉपिक हमारा ये है कि आखिर, हेडिंग साथ में लगाते जाइएगा आप लोग, हम 4.4 पे आएंगे अब। यार एक मिनट दो दोस्तों, यार ये पता नहीं यार 2-3 दिन से ना आप देख रहे हैं ये बहुत इशू कर रहा है अपना बोर्ड, है ना, काफी इश्यूज आ रहे हैं। एक मिनट दीजिए मुझे। ठीक, चले तो अब हम अगले हिस्से पर आएंगे, 4.4। अब हमें डिस्कस करना है बुद्ध धर्म की लोकप्रियता या सफलता के कारण। सफलता के कारण, चलो इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। रीजन बिहाइंड द पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म। रीजन बिहाइंड द पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म। तो आई वांट आस्क यू गाइस कि आपको क्या लगता है बुद्धिज्म को इतना इतना ज्यादा फेमस क्यों हुआ? मुझे एक कारण बताओ, आप में से कोई भी व्यक्ति। जस्ट टेल मी अ वन सिंगल रीजन व्हाई बुद्धिज्म गॉट दैट मच फेम, व्हाई बुद्धिज्म गॉट पॉपुलैरिटी। इसका रीजन क्या है? चलिए बताना शुरू कीजिए। मुझे एक कारण आप बताइए, फिर मैं अपने कारण आपको लिखवाऊंगा। पहले आप लोग मुझे बताइए। अब वही तो है, केजीएस यूजर बताइएंगे आप लोग कल, सोनू। ठीक है, एक कारण मुझे दिया है विक्रम ने कि सर जातिवाद नहीं था। खुशी ने बताया सर अहिंसा को प्रमोट कर रहे थे। लैंग्वेज की वजह से अदिति ने कहा है। ठीक है, मध्यम मार्ग की वजह से अमित, वेरी गुड, अच्छा है, इजी लैंग्वेज थी, ये बहुत अच्छा है। जिसने वसीम ने कहा है, वसीम ने कहा है समता मूलक समाज, वेरी गुड, वेरी गुड। समाज की स्थिति, शासकों द्वारा संरक्षण। नहीं, रंग बिरंगा लिखता है मतलब समझा नहीं क्या बोल रहे हैं आप। अच्छा, रंग बिरंगा लिखता हूँ मैं, अच्छा नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, मध्यम मार्ग, कर्मकांड। कर्मकांड मतलब ये कहना चाह रहे हैं, सिंपल शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि कर्मकांड का विरोध किया। हम्म, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा नहीं नहीं राहुल, ऐसा मत लिखना दोस्त, ऐसे नहीं लिखना कभी भी, ठीक है। ये अच्छा स्टेटमेंट नहीं है। ठीक,
चलो बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर दे रहे हैं, मतलब आपको बुद्धिज्म समझ में आ गया है। तो अब लिखना शुरू करेंगे, लिख लेंगे मेरे साथ। देखिए सब, ठीक है रुक गया। ओके, सबसे पहले इसमें आप लिखेंगे कि वह बुद्ध धर्म समता मूलक समाज का समर्थन, इंग्लिश में इसे कहते हैं, लिखते जाइएगा, सपोर्ट टू एगैलिटेरियन सोसाइटी। अब समता मूलक का अर्थ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है, सपोर्ट टू एगैलिटेरियन सोसाइटी। दूसरा इसमें आप लिखेंगे अहिंसा का समर्थन, सपोर्टर ऑफ नॉन वायलेंस, जिसकी वजह से कृषक और वैश्य इन दोनों का समर्थन में। कैसे मिला ये हम कहानी आपको बता चुके हैं, जिसकी वजह से फार्मर्स और वैश्य दोनों वर्णों का समर्थन मिला, ठीक है, दोनों के बारे में जानकारी मिली। फिर तीसरा क्या है, जातिवाद, जातिवाद तथा वर्ण व्यवस्था, जातिवाद तथा वर्ण व्यवस्था का कड़ा विरोध, इंग्लिश में लिखेंगे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ऑफ, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ऑफ कास्टिज्म एंड द वर्ण सिस्टम, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ऑफ कास्टिज्म एंड द वर्ण सिस्टम, ठीक है। फिर कर्मकांड रहत, रहत उपासना प्रणाली, कर्मकांड रहत उपासना प्रणाली, नॉन रिचुअलिस्टिक, इंग्लिश में से कहते हैं नॉन रिचुअलिस्टिक प्रेइंग मेथड, वर्शिप मेथड, नॉन रिचुअलिस्टिक। अब याद कीजिए इस समय क्या हो रहा है, इस समय बेसिकली दोस्तों जो दूसरे धर्म है या वैदिक धर्म है उसमें कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, बताया था आपको हमने कि जो कर्मकांड है, जो रिचुअल है बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और ये बहुत महंगे रिचुअल है। और बुद्धिज्म यहां पर कह रहा है कि कर्मकांड रहित उपासना प्रणाली की बात कर दे रहा है बुद्धिज्म, ठीक है। फिर अगला जो इसमें है पांचवें नंबर पे, पांचवें नंबर पर इसमें आएगा आम बोलचाल की पाली भाषा में उपदेश, ये लिख रहे होंगे आप, टीचिंग्स इन दी वर्नाकुलर पाली लैंग्वेज, या फिर टीचिंग्स इन दी पाली द लैंग्वेज ऑफ मासेस, टीचिंग्स इन दी पाली द लैंग्वेज ऑफ मासेस, ठीक है, समझ पा रहे हैं यहां तक बातों को, ठीक। इसके अलावा एक दो और इसके कारण रहेंगे। एक बहुत बड़ा कारण इसका था गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी ऑफ गौतम बुद्ध। जितने भी आप देखिए बड़े लोग होते हैं जो बड़े इतने पॉपुलर होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में आपको एक अलग चीज देखने मिलेगी, एक इम्प्रेशन देखने मिलेगा, जो भी उनका पर्सोना रहेगा उसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो गए। तो गौतम बुद्ध की पर्सनैलिटी, उनके बात करने का तरीका, लहजा, उनका सौम्य स्वभाव, इन सब चीजों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था, ठीक। और इसका सातवां और आखिरी कारण जो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं दोस्तों यहां पर, ठीक है, सातवां कारण था राजकीय आश्रय, राजकीय आश्रय, रॉयल पैट्रोनेज, राजकीय आश्रय, रॉयल पैट्रोनेज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब राजकीय आश्रय का अर्थ क्या हुआ, तो आप देखेंगे कि गौतम बुद्ध या बुद्धिज्म को मानने वाले बहुत सारे लोग थे, है ना, बहुत सारे लोग बुद्धिज्म को मानते थे, बहुत सारे राजाओं ने जब इसे माना, और स्पेशली बुद्धिज्म में अगर मील का पत्थर कोई शामिल, मील का पत्थर कोई साबित हुआ है तो वो है अशोक।
जब अशोक ने बुद्धिज्म को माना तो उन्होंने सिर्फ बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया, उन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट किया। और आज आप सोच के देखिए, मैं एक बड़ी बात बोलने वाला हूं कि आज अशोक की वजह से बुद्ध धर्म पूरे दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया में है। पूरे साउथ एशिया में भी आपको बुद्धिज्म मिल जाएगा, और साथ ही साथ में आपको पूर्वी एशिया, चाइना, कोरिया, जापान, कंबोडिया, वियतनाम, श्रीलंका, यहाँ भी आपको बड़े पैमाने पर बुद्धिज्म मिलेगा। रीजन था अशोक, क्योंकि अशोक ने बुद्ध के प्रचार के लिए लोगों को बाहर तक भेजा था। और ये इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत के जो कल्चरल सॉफ्ट कॉर्नर हैं वो इन देशों से जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध की जन्म स्थली नेपाल जरूर है, लेकिन गौतम बुद्ध ने जितना भी कार्य किया है वो मुख्य रूप से उत्तर भारत के क्षेत्र में, मुख्य रूप से यूपी और बिहार वाले क्षेत्र में काम किया है। तो क्या होता है कि दूसरे देशों के लोग फिर इंडिया से कनेक्ट करते हैं। आप देखें कि बोध गया जो जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहां पर जापानीज बहुत आते हैं, और उस वजह से उस क्षेत्र में बहुत डेवलपमेंट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं, दीज थिंग्स व्हाट यू सी, कि इस वजह से जो बुद्ध धर्म है वो पॉपुलर हुआ। ओके, तो अगर यहां से भी कभी प्रश्न बन जाए कि बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण, सफलता के कारण लिखिए, तो आप ये लिख सकते हैं। अंडरस्टूड? यहां तक बात समझ में आई? चलो, अब एक चीज है जो आपको पीपीटी से लिखना पड़ेगा। तो भैया लिखना है, पूरा पीपीटी से लिखना है, तो ध्यान देना इस चीज को। या तो एक काम करना है, इसके लिए जगह छोड़ देना, क्या जब जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी तो उसके बाद लिख लेना। इसके बाद हमें चर्चा करनी है बौद्ध संगतियों के बारे में, बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में चर्चा करनी है? बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बात करनी है, बौद्ध संगतियों के बारे में हमें बात करनी है। सर ये बुद्धिस्ट काउंसिल क्या होती है, बौद्ध संगतियां क्या होती हैं? देखिए, काउंसिल का अर्थ क्या होता है? जब बहुत सारे लोग आपस में मिलकर के किसी एक मुद्दे पर विचार करते हैं तो उसी को हम परिषद कहते हैं। आज आप लोग देख लो, अगर आपका कोई ग्रुप है, आपका कोई समूह है, तो आपको भी कोई निर्णय लेना है। अब हमारे जीवन के निर्णय क्या होते हैं कि चलो भैया आज कौन से जगह पर, कौन से ठेले पर फुल्की खाने जाना है, ये एक निर्णय है जीवन का। दूसरा निर्णय क्या है कि अरे बताओ कहाँ घूमने चलना है, घूमने चलेंगे तो कौन सी गाड़ी से चलेंगे, यही निर्णय होते हैं अभी विद्यार्थी जीवन में, है ना। जनरली तो यही निर्णय होते हैं कि कौन सी गाड़ी से कहाँ जाना है ना, कौन से खाने ठेले पे फुल्की खाएंगे, ये सबसे कॉमन निर्णय होता है जनरली। तो आप भी क्या करोगे, तुम 2-3 लोगों को बिठा लोगे और फिर एक निर्णय ले लोगे। इसी तरीके से जो धार्मिक सभा होती थी उसमें यह निर्णय लिया जाता था कि अब बौद्ध धर्म के विकास के लिए या किसी भी धर्म के विकास के लिए किस तरह की रणनीति अपनाई जाएगी, और इसी के लिए सभाओं का आयोजन किया जाता था, बहुत बड़ी बड़ी काउंसिल को बुलाया जाता था। ठीक, तो दोस्तों बौद्ध धर्म में 4 सभाओं का आयोजन किया गया है। बुद्धिज्म में अब तक 4 काउंसिल्स को बुलाया गया है। कितनी काउंसिल्स को? 4 काउंसिल्स को बुलाया गया है। 4 सभाएं बुद्ध धर्म में हुई हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी। पहली सभा का आयोजन लगभग 483 ईसी में किया गया था। कब किया गया था? 483 बीसी में किया गया था। कहां पर किया गया? राजगृह में की, राजगृह, सात पानी गुफा राजगृह, बिहार के पास। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, और इस समय जो राजा थे जिनके शासन काल में यह हुआ वो अजातशत्रु, मगध, पढ़ेंगे अभी हम इसके बारे में। ठीक है, नतीजा क्या हुआ? बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद इसे आयोजित किया गया था। परिषद का आयोजन गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और शिष्यों के नियमों को संरक्षित करने के उद्देश्य से किया गया था। उपाली ने बुद्ध की शिक्षाओं को 3 पिटक में विभाजित किया। जो उपाली नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने त्रिपिटक का कंसेप्ट दिया, क्योंकि अब गौतम बुद्ध जो हैं उनका महापरिनिर्वाण हो चुका है, अर्थात गौतम बुद्ध की अब मृत्यु हो चुकी है। तो सवाल ये पैदा हुआ कि अब बुद्ध धर्म आगे कैसे बढ़ेगा। तो पहला समाधान तो ये निकाला गया कि जो भी बातें सिद्धार्थ ने कही हैं, जो भी बातें भगवान बुद्ध ने कही हैं, उन सभी बातों को पहले संकलित किया जाए। तो कैसे संकलित किया जाए? तो कहा कि हम इन्हें 3 भागों में बांट देंगे। एक होगा सूक्त पिटक, जिसमें हम गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को रखेंगे। एक होगा
विनय पिटक, जिसमें हम साधुओं के नियमों को रखेंगे कि एक व्यक्ति जो बौद्ध धर्म का साधु बनना चाहता है उसे किनका पालन करना चाहिए। और एक होगा अभिधम्म पिटक, जिसमें हम बुद्ध धर्म के दर्शन की बात करेंगे, जिसमें हम बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में पढ़ेंगे। तो 3 भागों में हमने उसे डिवाइड कर दिया। दूसरी जो परिषद है उसका आयोजन वैशाली में किया गया था लगभग 383 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके अध्यक्ष सबाकमी थे और इस समय जो शासक थे वो कालाशोक थे, अशोक नहीं थे, कालाशोक। ठीक है, इसमें दोस्तों महासंघी जो है उसमें विभाजन हो गया, ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। ठीक, फिर जो तीसरी परिषद है वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई लगभग 250 ईसा पूर्व। इस समय इसके अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्य थे और इस समय शासक थे अशोक। तो अशोक के समय तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया और इसमें अभिधम्म पिटक को संकलित किया गया। तो अभी देखिए सबसे पुराने हैं सूक्त पिटक और विनय पिटक। सूक्त पिटक और विनय पिटक सबसे पुराने हैं। अभिधम्म पिटक कब आएगा? वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में आएगा। तो पुराने हैं, सूक्त पिटक विनय पिटक पुराने हैं, अभिधम्म पिटक इसमें आएगा। फिर चतुर्थ आखिरी कश्मीर में हुई और ये 1st सेंचुरी एडी में हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र हैं, राजा कनिष्क है और बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाएगा हीनयान और महायान और एक ग्रंथ भी लिखा जाएगा महाविभाष। तो यहां से दोस्तों जो प्रश्न आते हैं वो जनरली प्रश्न 2 तरह के आते हैं। पहला प्रश्न आता है कहां पर हुई, डेट नहीं पूछता, डेट नहीं पूछेगा तो डेट के लिए बिल्कुल भूल जाओ। ठीक है, पूछेगा तो सिर्फ ये पूछेगा कि कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुआ, उनके अध्यक्ष कौन थे, उस समय राजा कौन था और प्रमुख चीजें क्या हुई। तो देखो ध्यान दो, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरे में सबाकमी, तीसरे में मोगली पुत्र तिष्य, चौथे में वसुमित्र। अब मैं सवाल को घुमाऊंगा और आप जवाब दीजिएगा। देखो एक सवाल जनरली वो आपसे ये पूछता है कि अशोक के शासन काल में कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, विच बुद्धिस्ट काउंसिल टुक प्लेस इन द रीजन ऑफ अशोका। तो क्या जवाब दोगे, क्या कमेंट करोगे दोस्तों आप लोग अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो क्या जवाब दोगे? अगर ये प्रश्न आया हुआ है और मैं वही प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं तो क्या जवाब दोगे, जल्दी बताइए। व्हाट विल बी योर आंसर? थर्ड। अगला मेरा सब अभी पढ़ेंगे हम, तो लोग आप लोग आगे आगे भागते हो यार, 2 मिनट तो शांति रखो, धैर्य, बुद्धिज्म पढ़ रहे हो, धैर्य नहीं आ रहा है, ठीक है, धैर्य रखो। अगला मेरा सवाल आपसे यह है कि किस बौद्ध संगति में सूक्त पिटक और विनय पिटक की अवधारणा को रखा गया। What Buddhist council saw the concept of, witnessed the concept of Sutta Pitak and Vinaya Pitak? क्या जवाब दोगे इसका आप? ये वाला प्रश्न बताइए मुझे। थर्ड है, बिल्कुल सही जवाब है उसका। अशोक के समय तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में। कहां पर? पाटलिपुत्र में। कब रखा गया था? जवाब दो भैया, अब तक जवाब नहीं आया आपका। वेरी गुड सर। जो पहली बौद्ध संगति हुई जिस समय राजा था अजातशत्रु, जगह थी राजगृह, अध्यक्ष थे महाकश्यप। इस बुद्धिस्ट काउंसिल में जो उपाली हैं उन्होंने सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल मेरा आपसे है, वो कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल है जिसका आयोजन कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में किया गया था। विच बुद्धिस्ट काउंसिल टुक प्लेस एट द एरा ऑफ कनिष्क इन द कश्मीर। क्या जवाब देंगे आप इसका? बहुत बढ़िया सर, वो चौथी बौद्ध संगति थी, वो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल थी जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था कश्मीर में कनिष्क के समय। आखिरी प्रश्न मेरा आपसे है दोस्तों, 2 प्रश्न और हैं। एक प्रश्न है मेरा आपसे कि किस बौद्ध संगति के बाद बुद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हो गया। किस बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद जो बुद्धिज्म है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, हीनयान एंड महायान।
बताइए जल्दी से। बुद्धिज्म हीनयान और महायान में कब डिवाइड हो गया? बहुत अच्छे सर, चौथी बौद्ध संगति में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। अंतिम प्रश्न, किस बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया? किस बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया? जो अभिधम्म पिटक है वो किस बुद्धिस्ट काउंसिल में बनाया गया था? थर्ड। किसमें बनाया गया? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में बनाया गया। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, इनका विशेष तौर पर ध्यान रखना। आप एक काम करो, या तो आप इसको कॉपी में जगह छोड़ दो, तो क्लास के बाद आपको पीडीएफ मिलेगा, तो उस पीडीएफ से आप लिख लेना। ठीक है, पीडीएफ से आप लिख लेना कि ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो पैट्रॉन किंग लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, सब कुछ है, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा जरा इसके बाद, क्लास के बाद। चलिए, अगला अब हम डिस्कस करते हैं बौद्ध धर्म के संप्रदाय। अब हमारा अगला टॉपिक क्या आएगा? सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, चलो ध्यान दो। सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, हाँ बिल्कुल, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एक सेकंड। ओके, तो हम ये जानते हैं कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, चतुर्थ बौद्ध संगति, जो कि कश्मीर में आयोजित की गई थी कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में। तो हम जानते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद जो बुद्ध धर्म है वो दो भागों में बट गया था। एक हिस्सा कहलाया महायान और एक हिस्सा कहलाया हीनयान। विभाजन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको समझने का अब हम प्रयास करते हैं। देखिए, कहानी कुछ इस तरह से है कि जब भी कोई धर्म आगे बढ़ता जाता है तो उस धर्म में किस तरह की उपासना होगी, इसको लेकर के लोगों के मत बढ़ते जाते हैं। जैसे आज भी आप हिंदू धर्म को देखिए, वैदिक धर्म को देखिए, हर एक व्यक्ति की उपासना पद्धति अलग है। हर व्यक्ति अलग तरह से उपासना करता है। हर धर्म में, इस्लाम में भी आज देखिए, उसमें शिया सुन्नी का विभाजन आपको देखने मिलेगा, और भी डिवीजन देखने मिलेंगे। क्रिश्चियनिटी में आपको कैथोलिक मिलेंगे, प्रोटेस्टेंट मिलेंगे, और भी अलग अलग पंथ हैं, सेक्ट हैं, बहुत सारे प्रकार हैं। तो जैसे जैसे एक धर्म आगे बढ़ता है तो उस धर्म में पूजा उपासना किस तरह की जाएगी, उसको लेकर के अलग अलग मत होते हैं, और तभी एक धर्म का विभाजन होता है। जो एक रिलीजन है उसका डिवीजन होता है। तो बुद्ध धर्म का भी दो भागों में विभाजन हुआ, एक है महायान और दूसरा है हीनयान। देखें, सबसे पहले जो महायान की अगर हम चर्चा करें तो महायान क्या कहता है? महायान ने पहली बात कही कि जो बुद्ध हैं, जो बुद्ध हैं वो एक भगवान है। वो क्या है? वो एक गॉड है। जबकि याद कीजिए, जब गौतम बुद्ध थे वो भगवान के कंसेप्ट को नहीं मानते। उन्होंने ये कहा था कि मैं कोई भगवान नहीं हूं, आई एम नॉट अ गॉड, बट मैं एक एनलाइटेंड ह्यूमन हूं। मैं क्या हूं? मैं एक बहुत ज्यादा जो निर्वाण वाला व्यक्ति है, वो कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जिसको मूल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। तो इन्होंने बौद्ध को भगवान माना, पहला चीज। दूसरा, जो महायान है दोस्तों, ये
मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। किसमें विश्वास करते हैं? मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। दे बिलीव इन द आइडल वर्शिप। और यही वो हैं जिन्होंने गौतम बुद्ध की मूर्ति पूजा करना शुरू। और आज आपको जितनी भी मूर्तियां गौतम बुद्ध की देखने के लिए मिलती हैं, वो सब आपको महायान सेक्ट के थ्रू देखने मिलती हैं, क्योंकि महायान सेक्ट ने ही चर्चा की है आइडल वर्शिप के बारे में, मूर्ति पूजा के बारे में। ठीक है, ये साथ ही साथ में ये भी मानते हैं कि जो गौतम बुद्ध हैं इनका पुनः जन्म होगा, इनका री इनकारनेशन होगा, पुनः जन्म होगा। और ये कहते हैं कि मैत्रेय शायद बुद्ध का अगला जन्म होगा, और अब तक कई बार शायद उनके जन्म हो भी चुके हो, लेकिन अगला जो जन्म होगा वो मैत्रेय के रूप में होगा। तो महायान बिलीव्ड दैट बुद्ध विल हैव द री इनकारनेशन, और इनका पुनः जन्म होगा। ये बात महायान मानते हैं। महायान ने एक और नया कंसेप्ट दिया, जिसे बोधिसत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोधिसत्व। यूपीएससी में पूछा गया कि जो बोधिसत्व है वो किसका कंसेप्ट है? तो जो बोधिसत्व है, इट इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ महायान। बोधिसत्व का अर्थ ये होता है कि एक ऐसा बुद्ध संत या व्यक्ति जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है और अब यह दूसरों की मदद करेगा। ये क्या करेगा? दूसरों की मदद करेगा। अभी हम जानेंगे कितने बोधिसत्व हुए, क्या है वो अलग से आपको लिखना है, वो मैं होमवर्क दूंगा आपको। तो बोधिसत्व बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के कुछ ऐसे महान संत हैं जो जानते हैं कि आखिर दूसरों को ज्ञान कैसे मिलेगा, और उन्हें अल्टीमेट नॉलेज मिल चुका है, तो उसे बोधिसत्व कहा गया। क्या कहा गया? उसे बोधिसत्व कहा गया। ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ज्ञान मिल चुका है और अब जो दूसरे लोगों की मदद करेंगे ज्ञान को प्राप्त करने में। ठीक, अब देखो इंटरेस्टिंग बात, बहुत मजा आएगा आपको ये बात जानने में कि ये बात तो ठीक है जो हम अब तक पढ़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये जो महायान है इसका भी विभाजन हुआ। जो महायान है इसका भी डिवीजन हुआ। तो पहले जो बुद्ध धर्म है वो दो भागों में टूटा, एक महायान और एक हीनयान। बाद में जो महायान है ये तीन अलग अलग भागों में, एक कहलाया ज़ेन। ज़ेन संप्रदाय यहीं से निकल करके आया। एक कहला रहा मध्यमिका संप्रदाय, और तीसरा कहलाया वज्रयान, जिसे कहा जाता है तांत्रिक बौद्ध मत। इंग्लिश में भी इसे तांत्रिक बौद्ध कहा जाता है, वज्रयान। तो जैन, मध्यमिका और वज्रयान। ठीक है, मध्यमिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद आ रहा होगा आपको, नागार्जुन ने मध्यमिका का सिद्धांत दिया था। ठीक है, नागार्जुन ने मध्यमिका का सिद्धांत दिया था। एक प्रश्न है, पता करके आइएगा, शून्यवाद, इसके बारे में थोड़ा पढ़ के आइएगा कल। प्रश्न दे रहा हूं मैं आपको अभी से, शून्यवाद है ना, पढ़ के आए। ओके, शून्यवाद क्या है, कैसे है इसके बारे में जरा पढ़ के आइएगा। ओके, इसी तरह से एक और पढ़ के आइएगा आप, अणुवाद। शून्यवाद, अणुवाद, ये क्या है, किस धर्म से जुड़े हुए हैं, पता करके आइए, होमवर्क है आपके लिए। चलो, तो ये जो महायान है वो तीन भागों में बट गया, एक जैन, एक मध्यमिका और एक वज्रयान। वज्रयान में बुद्ध में तंत्र मंत्र वाली चीजें आ गई, तो इसीलिए वज्रयान को तांत्रिक बौद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तांत्रिक बुद्धिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जरा अब हम चर्चा कर लेते हैं हीनयान के बारे में कि सर हीनयान में क्या क्या बातें अलग थी, कैसे ये महायान से अलग था। तो देखो, सबसे पहली बात जो हीनयान है, इन्होंने कहा कि जो बुद्ध हैं वो भगवान नहीं है। गौतम बुद्ध इज नॉट गॉड,
बल्कि एक निर्वाण निर्वाण प्राप्त मानव है। ठीक है, क्या कहा उन्होंने? गौतम बुद्ध इज नॉट गॉड। गौतम बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको निर्वाण मिल गया था, जिन्हें एनलाइटमेंट हो चुके थे, जिन्हें अल्टीमेट नॉलेज मिला था। तो इंग्लिश में आप लिखेंगे बुद्धा, गॉड, और इसमें लिखेंगे इनलाइटेंड ह्यूमन, इनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग। ओके, दूसरी बात यह है, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। दे डू नॉट बिलीव इन द आइडियल वर्शिप। तीसरी बात, यह नहीं मानते कि ये नहीं, इनका मानना है कि जो गौतम बुद्ध है, जो गौतम बुद्ध है, इनका पुनः जन्म अर्थात री इनकारनेशन नहीं होगा। इनका पुनः जन्म नहीं होगा, इनका री इनकारनेशन नहीं होगा। गौतम बुद्ध का पुनः जन्म नहीं होगा, री इनकारनेशन नहीं होगा। अगली बात यह है कि यह गौतम बुद्ध की गौतम बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर आधारित है। मतलब ये प्योर माना जाता है, इसमें बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाएं शामिल हैं। इट इज बेस्ड ऑन द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा। जबकि महायान में अपने मन से बहुत सारी बातें जोड़ दी गई हैं, लेकिन जो हीनयान है, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ द गौतम बुद्ध। जो गौतम बुद्ध मूल बातें करके गए थे, उसी पर हीनयान आधारित है, उसी पर हीनयान बेस्ड है। इसका भी विभाजन हुआ, और इसका जो विभाजन है, इसका जो विभाजन है दोस्तों, तो उसमें निकल करके आया है थेरवाद। थेरवाद, और ये माना जाता है कि बहुत रूढ़िवादी है, ये बहुत बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप है। ठीक है, स्टीरियोटाइप। तो याद रखना, जैन, मध्यमिका और वज्रयान ये महायान का सब डिवीजन है, जबकि थेरवाद जो है वो हीनयान का सब डिवीजन है। तो ये हैं दो अलग अलग संप्रदाय, एक महायान और एक हीनयान। हीनयान आप कह सकते हैं कि ओल्ड स्कूल फिलॉसफी है, मतलब वही बातें जो गौतम बुद्ध करते थे सॉरी, वही बातें हीनयान मानता है। जबकि वज्रयान जो महायान है, इट इज कंपैरेटिवली न्यू, ये कंपैरेटिवली नई बातों को मानता है, गौतम बुद्ध को भगवान मानता है। ये दोनों में प्रमुख अंतर है। अंडरस्टूड? यहां तक कोई समस्या कि टॉपिक क्लियर हो गया आपके दिमाग में? बताइए। समझ में आया? बहुत सिंप्लीफाइड है टॉपिक। ठीक है, तो अणुव्रत, ये जो होमवर्क आपको दिया है, मैं दोबारा यहां लिख दे रहा हूं, कल पढ़ के आओगे इनके बारे में आप, और पढ़ोगे भी, और कम से कम अपनी कॉपी के जो आपके मुख्य नोट्स हैं उसमें 3-3 लाइन लिखोगे भी। तो होमवर्क क्या है आपके लिए? अलग से लिखना अपनी कॉपी में, ये अपने जहां पे भी आप बना रहे हो उसमें एक बॉक्स बना के, एक आपका होमवर्क है शून्यवाद, और दूसरा है आपका अणुव्रत। ये पढ़ के आना है साहब आपको। थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा आपको भी मेहनत होगी, जानकारी मिलेगी, ये आप लिख लीजिएगा। चलिए, जैन यार इसी का विभाजन है, नाम है अलग अलग। जैसे वैदिक धर्म में आप देखेंगे तो भागवत मिलेगा, शैव मिलेगा, है ना, इसी तरह आपको यहाँ मिलेंगे। माध्यमिक का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था, बताया था हमने आपको। नहीं, इसके बारे में ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वो आर्ट एंड कल्चर जब आप पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। हाँ, ये बोला है, कई लोग क्लेम करते हैं कि ये बोला है, और उनके जो शिष्य हैं आनंद, उन्होंने जब कन्विंस किया था, तब उन्होंने महिलाओं को अनुमति दी थी बौद्ध मठ में आने की। ठीक है, हाँ बिल्कुल, वो शब्द वहां से संबंधित है, थेरवाद से शब्द। बाकी त्रिपिटक पूरे बुद्धिज्म से रिलेटेड है। हाँ
मैं बिल्कुल वशीम आपकी रिक्वेस्ट सर तक पहुंचाऊंगा, और मैं भी चाहूंगा कि सर एक आध दिन आए आपको गाइड करें। आई विल श्योरली रिक्वेस्ट सर अबाउट दिस। अरे कैसी बात करते हो यार स्नेहल यार, ये वही है, शून्यवाद इज शून्यवाद ओनली, अणुव्रत इज अणुव्रत ओनली। चलो अभी ठीक है, आप लोग कोई बात नहीं है। चलिए। ओके, अब थेरवाद एक शाखा है। थेरवाद जो है वो हीनयान की ही एक शाखा है, जो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टीरियोटाइप है बुद्धिस्ट फिलॉसफी को लेकर के, बहुत रूढ़िवादी है, फ्लेक्सिबल नहीं है। ओके, तो थेरवाद इज बेसिकली द सब ब्रांच ऑफ हीनयाना। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले हिस्से पर आएंगे। 1 मिनट में आपको पहले बोधिसत्व के बारे में बता देता हूँ। थोड़ा सा आपको हम बोधिसत्व के बारे में बता देते हैं कि बोधिसत्व क्या थे। देखो लिखा भी हुआ है, परेशान मत होना पढ़ने के लिए। हीनयान जो है वो कहाँ, महायान कहाँ कहाँ पर गया। महायान तिब्बत, चीन, ताइवान, जापान, कोरिया, मंगोलिया, यहाँ पर फैला है। ठीक है, ये देखो, इसमें जो आपको दिख रहा है ये लाल रंग से, जो कंपैरेटिवली रेड है वो थेरवाद है, जो हल्का हल्का आपको येलोइश दिख रहा है वो बेसिकली महायान है। तो आप देख सकते हो कि जो थेरवाद है वो श्रीलंका गया, यहाँ पर बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, इन क्षेत्रों में गया। उसके बाद जो महायान है वो पूरे तिब्बत, चाइना, कोरिया और जापान में फैला हुआ है, ताइवान वगैरह में फैला हुआ है। तो ये क्या है, ये क्षेत्र है दोनों का, कि दोनों किस क्षेत्र में विकसित हुए। तो आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि महायान मुख्य रूप से तिब्बत, चाइना, ताइवान, जापान, कोरिया में आया, और जो हीनयान सेक्ट है, हीनयान जो सेक्ट है ये मुख्य रूप से श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा। ये मैप याद रखोगे ज्यादा अच्छा है, इंस्टेड चीजों को रटने के, ये मैप याद रखोगे बहुत अच्छे से चीजें आपको याद होंगी। फिर आगे बढ़े, ये इन सब के बारे में लिखा हुआ है, हीनयान, थेरवाद वगैरह के बारे में, ये पढ़ लीजिएगा, पढ़ना हो तो एक बार, बाकी मैंने आपको लिखवा दिया है। ठीक है, तो ये चीजें आप एक बार जरूर पढ़ लेना, अंतर वगैरह ये सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, बाकी जो मेन चीज है वो मैंने आपको लिखवा दी है। चले, अब हमारा अगला ट्रेन, पहले मुझे आपको दिखाना था बोधिसत्व के बारे में। 1 मिनट में आपको बोधिसत्व दिखा देता हूँ। ओके, देखिए, तो बौद्ध धर्म में बोधिसत्व वह व्यक्ति है जो निर्वाण तक पहुंच गया है, लेकिन पीड़ित प्राणियों के प्रति करुणा के माध्यम से ऐसा करना, मतलब सिंपल है, इसमें थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज हो गई, सीधी सी बात है, उस व्यक्ति को ज्ञान मिल चुका है और वो दूसरे व्यक्तियों की मदद कर रहा है। तो अब तक आप देखें जो यहाँ पर प्रमुख बोधिसत्व हैं, तो मैत्रेय जो अगला जन्म माना जाता है, फिर सामंत भद्रा। ओके, सामंत भद्रा के बाद वज्रपाणी, वज्रपाणी की चर्चा की गई है। अब लोकतेश्वर की चर्चा की गई है, क्षितिज गर्भा की चर्चा की गई है, अमिताभ जो है बोधिसत्व है, सदा परिभूत, मंजूश्री, आकाश गर्भ। ये सब क्या है बेसिकली, ये सब के सब बोधिसत्व हैं। दे ऑल आर कंसिडर्ड अ बोधिसत्व। ठीक है, चलें अब हम हमारे अगले टॉपिक पर आते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं। और हमारा अगला हिस्सा है कि सर हमने सब देख लिया, हमने गौतम बुद्ध का उदय देखा, हमने बुद्धिज्म का भी उदय देख लिया, हमने सर ये भी देख लिया कि बुद्धिज्म कैसे अलग अलग भागों में बट गया। अब समय है ये समझने का कि आखिर बुद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ या इसकी पॉपुलैरिटी में कैसे कमी आई। तो हम यहाँ पर पतन ना बोलें, पतन से बेहतर शब्द का नाम होगा लोकप्रियता में कमी के कारण, लोकप्रियता में कमी के कारण, क्योंकि बुद्ध धर्म तो आज भी है, तो पतन तो नहीं हुआ। तो बेहतर शब्द क्या होगा कि सर आखिर वो कौन सी चीजें थी जिनकी वजह से जो बुद्धिज्म है उसकी पॉपुलैरिटी में कमी आ गई, उसकी लोकप्रियता में कमी आ गई। तो समझेंगे और समझने के साथ साथ चीजों को लिखते भी जाएंगे कि ऐसा क्या हुआ कि बुद्धिज्म जो है उसकी पॉपुलैरिटी में कमी आती चली गई। तो सबसे पहला तो कारण आपको यही समझ में आ रहा है
कि बौद्ध धर्म जो है उसका विभाजन हो जाना, ठीक है, उसका डिवीजन हो जाना, पहली बात। दूसरा कारण यह था कि बुद्ध धर्म जो है वो फेमस हुआ था क्योंकि वो अपनी टीचिंग्स को पाली भाषा में देते थे। बाद में उन्होंने अपनी पाली भाषा को छोड़ करके वह भी संस्कृत में या जो कुलीनों की भाषा है उसमें उन्होंने प्रवचन देना शुरू कर दिया। तीसरा कारण, बुद्धिज्म की शुरुआत हुई थी कि यह एक नॉन रिचुअलिस्टिक रिलीजन होगा, इसमें कर्म कांड नहीं थे, बहुत छोटे बेसिक कुछ थे, बहुत ही बेसिक। लेकिन जैसे जैसे बुद्धिज्म आगे बढ़ा इसके कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ते चले गए। इसमें भी क्या हुआ, कर्म कांड बहुत ज्यादा बढ़ते चले गए। महायान ने बोधिसत्व का कंसेप्ट ला दिया। महायान ने कहा कि गौतम बुद्ध भगवान थे, तो मूर्ति पूजा शुरू हो गई। इन सब चीजों का निर्माण शुरू हो गया। चौथा रीजन ये रहा दोस्तों कि जो बौद्ध मठ, जितने भी बौद्ध मठ थे अर्थात मॉनेस्ट्री थी, बुद्धिज्म की मॉनेस्ट्री थी, इन सभी बौद्ध धर्मों में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। ठीक है, इन सभी में करप्शन बहुत बढ़ गया। और ये करप्शन आर्थिक तो था ही था, इकोनॉमिक तो था ही था, पर उससे भी इंपॉर्टेंट इनके आचरण में भ्रष्टाचार आ गया। इनका जो कंडक्ट है उसमें करप्शन आ गया। सर, कंडक्ट में करप्शन का अर्थ क्या होता है? कंडक्ट में करप्शन का मतलब यह था कि अब यह विलासतापूर्ण जीवन जीने लगे थे। साधु कभी विलास नहीं करता, अब ये लग्जरी लाइफ जीने लगे थे। ये मूल शिक्षाओं से दूर भटक चुके थे। और अब कहा जाता है कि ये बुद्ध धर्म का जो मूल सिद्धांत था कि आप यौन दुराचार नहीं करेंगे, कई जगह पर महिलाओं से अब यौन दुराचार भी होने लगा था। कई जगह पर जो महिलाएं हैं अब उन्हें एक बार फिर से संभोग के रूप में प्रयोग किया जा रहा था, उनका यौन शोषण करने के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। तो ये भी एक बड़ा कारण रहा कि जब आपका आचरण, खुद का कंडक्ट बुरा हो जाएगा तो आप दूसरे लोगों से कैसे ये उम्मीद करेंगे कि वो अच्छे। जैसे कोई भी यार एक गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, मान लीजिए कि कोई उन्हें फॉलो करता है, अब उसी धर्म गुरु के आचरण पर अगर प्रश्न चिन्ह लग गया, उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया, तो फिर बट नेचुरल सी बात है कि अब जो अंधे फॉलोवर है वो तो मानते रहेंगे। अंधे फॉलोवर तो हर जगह होते हैं। लेकिन जो थोड़ा भी तर्क रखता है, थोड़ी भी जिसके अंदर बुद्धि है, वो व्यक्ति फिर उसे कभी भी फॉलो नहीं करेगा। वो उससे रिफ्रेन होना शुरू हो जाएगा, वो उससे दूर होना शुरू हो जाएगा। एक और इसमें काम जो कहा कि इसी समय भारत पर विदेशी आक्रमण भी हुए। और या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो वैदिक धर्म है, इसका एक बहुत बड़ा कारण था वैदिक धर्म में सुधार। ठीक है, देखिए, जो वैदिक रिलीजन है उसको ये बात समझ में आने लगी कि यार लोग हमसे दूर भाग रहे हैं, जैनिज्म और बुद्धिज्म को प्रेफर कर रहे हैं, तो वैदिक रिलीजन में भी सुधार होगा। और इसी समय पर दोस्तों जो पुष्यमित्र शुंग है, पुष्यमित्र शुंग, और एक गौड़ राजा है शशांक, जो कि एक गौड़ राजा है। शशांक ने क्या किया दोस्तों, जो पुष्यमित्र शुंग हैं, इन्होंने बुद्धिज्म का विरोध किया और बहुत से लोगों को मारा, ये कहा जाता है। ठीक है, ही वॉज अगेंस्ट द बुद्धिज्म। और शशांक ने क्या किया, बोधि वृक्ष को कटवा दिया, बोधि वृक्ष को कटवा दिया। तो जब राजकीय संरक्षण मिलना बंद हो गया, जब रॉयल पैट्रोनेज मिलना बंद हो गया, तो समस्याएं खड़ी हो गई। ठीक है, तो हम यहां पर 7वें पॉइंट में कह सकते हैं राजकीय संरक्षण में कमी, राजकीय संरक्षण में कमी, डिक्रीज इन द रॉयल पैट्रोनेज। ओके, और 8वां कारण यह रहा, जो रही कसर थी, वो तुर्की मुस्लिम आक्रमण। और आप जानते हैं कि एक बहुत ही दुष्ट व्यक्ति का भारत पर आक्रमण हुआ, नाम था बख्तियार खिलजी। ट्रस्ट में पूरे इतिहास में मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूं तो बख्तियार खिलजी से करता हूं। रीजन ये है कि आप मूर्ति तोड़ रहे हैं, समस्या नहीं थी उतनी ज्यादा, आपने लोगों को मार दिया, ठीक है, लेकिन आपने नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया। हम
कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि अगर वो होता तो भारत के पास जो नॉलेज है उससे आज हम शायद दुनिया पर रूल कर रहे होते। उसमें इतना नॉलेज था। नालंदा यूनिवर्सिटी, ओके, तो विश्वविद्यालय जला दिया पूरा। अरे मूर्ख व्यक्ति, नाम बदल देता, खुद का नाम रख देता, जलाने की क्या जरूरत थी यार। दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था वो। दुनिया का पहला ऐसा यूनिवर्सिटी थी जिसमें बच्चे रह भी सकते थे और दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे उसमें। दुनिया भर से लोग पढ़ने आते। उसने, उस व्यक्ति ने जला दिया उसको। कहा जाता है कि 1 महीने तक तो आग जलती रही, उसमें इतनी पुस्तकें थी। तो पूरे इतिहास में सबसे घृणित कोई कार्य किया है तो उस व्यक्ति ने किया। नालंदा यूनिवर्सिटी को जला के आपने भारत के इतिहास को, इंडिया का जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज है उसी को आपने समाप्त कर दिया। तो ये कारण है कि बुद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ, जो बुद्धिज्म है उसका डिक्लाइन कैसे हुआ। अगेन आई विल नॉट यूज द वर्ड डिक्लाइन, आई विल रादर यूज द वर्ड कि इसकी पॉपुलैरिटी में कमी आ गई। पतन की जगह पर बेहतर शब्द क्या होगा कि इसकी पॉपुलैरिटी में कमी आ गई। बताइए, यहां तक बात समझ में आई? अंडरस्टूड? बताएं एक बार मुझे, क्लियर है बात? ठीक है। मूर्ख, एक ही जवाब है खुशबू इसका, मूर्खता। ठीक है, इसके अलावा इसका कोई आंसर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जीएस यूजर है। आज मैं आपको अपडेट कर दूंगा, शबू जी, मैं अपडेट कर दूंगा आज, ठीक है। चलिए, राजकीय संरक्षण का अर्थ होता है कि राजाओं से मदद मिलना बंद हो जाना, है ना। जैसे अशोक ने हेल्प किया, अजात शत्रु ने हेल्प किया, तो बाद में राजाओं से ये मदद मिलना बंद हो जाएगी। तो इसी को हम रॉयल पैट्रोनेज बोलते हैं, राजकीय संरक्षण बोलते हैं। ठीक। चलें, अब आखिरी पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, लेकिन ये पॉइंट मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। आखिरी पॉइंट की हेडिंग बस लगा लीजिए, 4.8। कल हम जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, बुद्ध धर्म के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, ये कल हम आपको पढ़ाएंगे, इन्फ्लुएंस या इफेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। बाकी जो पीडीएफ मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं पुराना पीडीएफ डिलीट कराऊंगा आपको बुद्धिज्म वाला, और आज जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा उससे ही आप चीज़ों को लिखिएगा। ठीक है, 2-3 लेक्चर का कंबाइंड पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। चलिए, तो अपना ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए, आंसर लिख करके आइए। कल आपसे मुलाकात होगी इसी समय पर। ठीक है, अब मंडे को भी आपकी क्लास हुआ करेगी और मिला करेंगे आपसे मंडे को भी, ताकि आपका कोर्स जल्दी खत्म हो जाए। ठीक, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ।